आम आदमी परिवर्तन चाहता है राजस्थान में, और ये परिवर्तन की ही रैली है। आम आदमी अब दोनों सरकारों से तंग आ चुका है, क्योंकि ये दोनों ही सरकारें भ्रष्टाचारी हैं और आम जनता का कोई भी काम हो नहीं रहा है। आप देख रहे हैं कि वीरांगनाओं के क्या हालात हैं राजस्थान में, और दिल्ली में केजरीवाल जी ने उनके लिए कितना अच्छा काम करके एक पूरे देश को एक पॉजिटिव मैसेज दिया है। ये काम गहलोत साहब नहीं कर पाए। 20 दिन के करीब लगभग हो चुके हैं और उनको अंदर अरेस्ट करके रखा हुआ है। ये हालात हैं यहाँ पे वीरांगनाओं के राजस्थान में। तो राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है। राजस्थानी धरती का श्रृंगार उठी। हमारी माँ बहनें यहाँ पर है, इन्हीं माँ बहनों को समर्पित करता हूँ मैं और आप सबकी तालियों से मिलके। ये देखो ये राजस्थानी धरती का श्रृंगार उठी। जब दुश्मन ने ललकारा राणा की तलवार उठी। गोरा बादल जयमल करना प्रणय में बन टूटे थे। गाँव उठी थी वसुंधरा, बिजली के छक्के छूटे थे और उधर पटनी महाराज का भी है। इसीलिए सबसे प्यारा अपना राजस्थान है। भारत माता की मैं बोलूंगा जय हिंदुस्तान, बोलेंगे जय राजस्थान। जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान, जय हर भ्रष्टाचारी की कलाई मोड़ दीजिए। जनता को लुटने से बचा नहीं सको तो आप, जनता को लुटने से बचा नहीं सको तो आप गहलोत जी तुरंत गद्दी छोड़ दीजिए। 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 आज दिल्ली के अंदर मनीष सिसोदिया को जब उनको जेल में लाना है तो हमने मीडिया वाले पूछ रहे कि आज तो आपका शिक्षा मंत्री जेल में है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, छुड़ाओगे नहीं क्या? अब हम एक चीज कहते हैं, हम ये कह रहे हैं एक नहीं चाहे तो मनीष गिरफ्तार करो। क्या करोगे सारे जब मनीष बन जाएंगे? एक नहीं चाहे तो मनीष गिरफ्तार करो। क्या करोगे सारे जब मनीष बन जाएंगे? भारत माता की एक नहीं चाहे तो मनीष गिरफ्तार करो। क्या करोगे सारे जब मनीष बन जाएंगे? उसी दिन क्या होगा मोदी जी जब सारी पार्टियों के लोग हमारी क्रांति के गीत गाएंगे? उस दिन क्या करोगे मोदी जी जब बीजेपी के लोग इस क्रांति के गीत को गाएंगे? याद रखो आपकी जेलें भी छोटी पड़ेंगी जब बन के हमीद बन के भगत हम जेलों को सजाएंगे। याद रखो आपकी जेलें भी छोटी पड़ेंगी जब बन के भगत हम जेलों को सजाएंगे। याद रखो आपकी जेलें भी छोटी पड़ेंगी जब बन के भगत हम जेलों को सजाएंगे। और मोदी जी तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं है, उससे ज्यादा हम सीने लेके आएंगे। मोदी जी तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं है, उससे ज्यादा हम सीने लेके आएंगे। भारत माता की, भारत माता की इंकलाब, इंकलाब, वंदे वंदे। भ्रष्टाचार का एकीकरण, भ्रष्टाचार का एकीकरण, भ्रष्टाचार का एकीकरण।
भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। हमारे भगत सिंह अरविंद केजरीवाल हमें सिखाते हैं, ये भगत सिंह की तरह आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं, भगत सिंह की तरह आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं, और राज जो तिजोरियों में बंद है रोज सरेआम खोलते हैं। और हमने भी सिर्फ करना नहीं, सहना भी सीखा है, तभी तो ईमान की बदौलत हर रोज कांटों पे डोलते हैं, तभी तो ईमान की बदौलत हर रोज कांटों पे डोलते हैं। अब एक चीज केंद्र सरकार को कहना चाहता हूँ कि देश बेचने वाले मोदी जी जरा सुनो, इस तरह तो अडानी को बचा नहीं पाएंगे। देश बेचने वाले मोदी जी जरा सुनो, इस तरह तो अडानी जी को बचा नहीं पाएंगे। और कोयले की दलाली में हाथ डाले हैं तो भला जनता को कैसे आप ये दिखलाएंगे। कोयले की दलाली में हाथ डाले हैं तो भला जनता को कैसे आप ये दिखलाएंगे। और जनता भी सब देख सोच रही है कि कांग्रेस की तरह तुमने भी आईना दिखाएंगे। जिस तरह से हम लोगों ने दिल्ली में कांग्रेस को आईना दिखाया, 24 के अंदर मोदी जी तुम्हें भी आईना दिखाएगी सरकार, कि जनता भी सब देख सोच रही है कि कांग्रेस की तरह तुम्हें भी आईना दिखाएंगे। और जितना भी धोखा भारती के साथ किया, उस धोखे का हिसाब एक पल में चुकाएंगे, उस धोखे का हिसाब एक पल में चुकाएंगे। आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूँ दोस्तों, हकीकत ये है, मेरी बात आपके समझ में आ रही है, थोड़ा जोरदार ताली बजा के बताइएगा कि मोदी जी पर आपकी तालियां जानी चाहिए कि हम लोग सच्ची को समझते हैं। भारत माता की, भारत माता की। मासूमों का भल देखिए, मोदी सरकार और ये गहलोत सरकार हमारी वीरांगनाओं को, हमारी माँ बहनों को जेलों में डाले हुए हैं, जो कि बिल्कुल उनका कोई दोष नहीं है, गुनाह नहीं है, उनको डाले हुए। उधर मोदी सरकार ने हमारे शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया क्योंकि वो अच्छे स्कूल बना रहा था, वो अच्छे बच्चों के लिए काम कर रहे थे। तब मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि मासूमों का भविष्य बनाने वालों को तो आप बिला वजह यहाँ जेल की हवा खिला रहे। अगली बात समझ में आए तो सबकी तालियां जोरदार मिलनी चाहिए, ठीक है। मासूमों का भविष्य बनाने वालों को तो आप बिला वजह जेल की हवायां खिला रहे। और जिन घरानों ने भारती को नोच खाया, उनके आगे क्यों ऐसे तुम ये हिला रहे। जिन घरानों ने भारती को नोच खाया, उन घरानों के आगे क्यों ये तुम ये हिला रहे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी है तो ये मीडिया के द्वारा बात पहुंचा रहा हूं मैं जनता तक। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी है तो फिर आप संसद में छाती ठोक क्यों यूं बिलबिला रहे। और न्यायपालिका पे जरा भी भरोसा है तो अडानी को अपनी क्यों गोद में खिला रहे। न्यायपालिका पे भरोसा है तो अडानी को अपनी क्यों गोद में खिला रहे। भारत माता की, भारत माता की। इंकलाब, इंकलाब। मनीष सिसोदिया तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। मनीष सिसोदिया तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। शिक्षा मंत्री तुम्हें सलाम, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। प्रदर्शन की तो कोई बात ही नहीं है। हम तो राजस्थान में पहले से ही काम कर रहे हैं और धीरे धीरे अब संगठन बनने की कगार पे है। तो इस बार अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जनता के अंदर करंट है और जनता को जब ज़रूरत है तो फिर हम जाके पूछ लेते हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल जी तिरंगा यात्रा के माध्यम से राजस्थान की जनता से पूछने आए हैं कि मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। दिल्ली के लिए तैयार था, एमसीडी के लिए तैयार था, पंजाब के लिए तैयार था, गुजरात के लिए तैयार था, तो अब राजस्थान के लिए भी तैयार हूँ। क्या राजस्थान तैयार है, ये पूछने के लिए आज अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी जब अपने साथियों को यहाँ पर भेजा और जब साथियों को यहाँ पर भेजा, बीजेपी कांग्रेस के लोगों से बात करी, उनसे कहा कि क्या अरविंद केजरीवाल की तरह वो यहाँ पर वो मॉडल दे सकते हैं, तो उनके पास किसी तरह का कोई जवाब नहीं था। उनके पास वो जवाब इसलिए नहीं था क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेहनत का फल है, भ्रष्टों की किताब नहीं है, मासूमों की दुआओं का हिसाब नहीं है। और दिल्ली में केजरीवाल ने वो काम कर दिया जिसका किसी के पास जवाब नहीं है। अब उनके पास कोई जवाब नहीं है तो जवाब क्या दे। आज एक मीडिया के साथी मुझे पूछ रहे थे कि आपके मनीष जी तो जेल में हैं, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, उनको जेल से छुड़ाओगे नहीं क्या। तो मैंने उनको एक जवाब दिया और मैंने अपने कवि के अंदाज में ही जवाब मैंने दिया था
तो मैंने उनसे कहा कि एक नहीं चाहे सो मनीष गिरफ्तार करो, एक नहीं चाहे सो मनीष गिरफ्तार करो, क्या करोगे सारे जब मनीष बन जाएंगे, उस दिन क्या होगा मोदी जी जब बीजेपी के लोग इस क्रांति के गीत गुनगुनाएंगे, उस दिन क्या होगा मोदी जी जब सारी पार्टियों के लोग इस क्रांति के गीत गुनगुनाएंगे, और आपकी जेलें भी छोटी पड़ जाएंगी, याद रखो आपकी जेलें भी छोटी पड़ेंगी जब बन के भगत हम जेलों को सजाएंगे, और मोदी जी तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं है, उससे ज़्यादा हम सीने लेके आएंगे। तो आज हमें इस चीज़ का कोई डर नहीं है कि मनीष जी जेल में हैं। भगत सिंह ने जेल में रह कर के ही देश को आज़ादी दिलाई थी। भगत सिंह ने कहा कि मैं जेल के बाहर आ गया तो लोग देश के लिए मरना शुरू नहीं करेंगे। भगत सिंह ने कहा कि मुझे पता है कि मैंने गलती नहीं की है, मैंने बॉम्ब नहीं फोड़ा है, और बॉम्ब फोड़ा है तो उसके अंदर केवल डराने के लिए बॉम्ब फोड़ा है, खाली टेबल पे फोड़ा है। और भगत सिंह जी ने ये कहा था कि अगर ये मुझे फांसी देते हैं तो अब फांसी देने ही दो, क्योंकि एक भगत फांसी पे चढ़ेगा तो हज़ारों भगत सिंह तैयार हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से एक शिक्षा मंत्री को जेल में डाला है तो यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री बनेंगे, सैकड़ों कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल बनेंगे और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ठीक उसी तरह से आज हम यहाँ पर राजस्थान के अंदर आए हैं। राजस्थान में हमने देखा कि आज गहलोत जी कहते हैं कि 100 यूनिट बिजली फ्री। इतने दिन कहाँ गए थे साहब? पहले 50 यूनिट बिजली फ्री की थी, उसके बाद 100 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कर रहे हैं। और आज ये 100 यूनिट बिजली, क्या गारंटी है कि आज 100 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं उसके बाद ये उसको कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे? सरकार बनने के बाद उसकी कोई सब्सिडी देंगे या नहीं देंगे? क्या स्टाम्प पेपर लिख के दिया है? अरविंद केजरीवाल ने इस चुनाव के अंदर स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया था कि मैं जब तक मेरी सरकार रहेगी तो मैं बिजली फ्री देता रहूँगा, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती रहेगी। ठीक उसी तरह से आज भी यहाँ पर तिरंगा यात्रा के माध्यम से हुंकार भरने के लिए आए हैं और एक चीज़ ये कहने के लिए आए हैं, मैंने एक चीज़ आज आते समय ही मैंने वो चीज़ लिखी थी कि टूटे गरीबों के दिलों को जोड़ दीजिए, टूटे गरीबों के दिलों को जोड़ दीजिए, हर भ्रष्टाचारी की कलाई मोड़ दीजिए, जनता को लुटने से बचा नहीं सको तो आप, जनता को लुटने से बचा नहीं सको तो आप, गहलोत जी तुरंत गद्दी छोड़ दीजिए। अभी तो 1 साल पड़ा हुआ, कहते हैं कि इस्तीफा देने से नैतिकता का आधार बना रहता है कि नैतिकता के तौर पे इस्तीफा दिया है। जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया कि ईडी ने अब तक किसी भी तरह की जांच के अंदर कोई भी सबूत निकाला नहीं है, ना सीबीआई ने निकाला, सीबीआई ने कोई सबूत नहीं निकाला। 10 तारीख को जमानत होने वाली थी मनीष सिसोदिया जी की, लेकिन उसके एक दिन पहले ईडी गिरफ्तार कर लेती है। ठीक ये वही स्थिति बन रही है कि 24 मार्च को भगत सिंह को फांसी देनी थी और 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दे दी और कहा कि भगत आज तुम्हारी फांसी है। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि सेम डे अगर फांसी दी गई तो पूरे देश में क्रांति फैल जाएगी, तो उन्होंने धोखे से एक दिन पहले फांसी दी। ठीक उसी तरह से आज ये काले अंग्रेज एक दिन पहले मनीष जी को गिरफ्तार कर लेते हैं ईडी के माध्यम से और उनको जेल में डाल देते हैं। मनीष जी ने वहां से लिख के भेजा है कि मेरी चिंता मत करना देशभक्तों, मेरी चिंता मत करना, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है और जेल के अंदर बैठ करके ही लड़ाई लड़ेगा और इनको इनकी औकात दिखाएगा।